हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम आंसर राइटिंग सीरीज़ में अपना तीसरा आंसर मैंने लिखा हुआ है। आपको जैसे पता होगा कि मैंने आंसर राइटिंग सीरीज़ एक स्टार्ट किया है जिसमें मैं भी आंसर राइटिंग लिखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आंसर राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं वो मेरे साथ रह के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझे आंसर लिख के भी भेज सकते हैं कि मैं अगला आंसर लिखूँ किस पे। या आप मुझे वो भी कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं कि कितना आंसर मैंने ठीक लिखा है और कितना लिख सकता हूँ। तो आपके सजेशंस आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एंशियंट हिस्ट्री की आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, उसका ये तीसरा आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो ये चोला आर्किटेक्चर पे है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। डिस्कस, ये 100 वर्क्स का है और ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। PYQ कौन से ईयर का है वो मैंने लिखा नहीं, शायद मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसका आंसर मैंने जितना सोचा और थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद, मतलब मैंने चोला आर्किटेक्चर पढ़ रखा है, तो मैंने लिखा हुआ है कि चोला आर्किटेक्चर वॉज फ्लरिशिंग बिटवीन 9th to 13th सेंचुरी AD। तो मतलब किस पीरियड के बिटवीन में था वो लिखा है। उसके बाद ये किस स्टाइल में है, तो इट वाज द एपिटोम ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो वो मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो चोलास थे वो उनको पॉलिटिकल पावर और डिवोशन के लिए ये जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करे थे मैसिव, उसकी वजह से जाने जाते हैं, तो वो भी मैंने मेंशन किया। उसके बाद चोला आर्किटेक्चर का एक फिगर थोड़ा सा बना के दिया हुआ है मैंने रफली, कि किस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर जो द्रविड़ स्टाइल का है वो दिखता था। तो इसमें जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, एक गर्भगृह था, मंडप था, विमाना था, शिखर था, गोपुरम था। तो एक एक फीचर का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि विमान जो है एंड गोपुरम्स, इनके बारे में। दीज टेम्पल्स हैड ह्यूज पिरामिडिकल विमान्स एंड मैसिव गोपुरम्स फर्दर एनहेंस्ड बाई चोलास। यानी कि ये जो विमान है, ये जो आप देख रहे हैं शिखर के नीचे, इसको विमान बोलते थे। ये जो अपर मोस्ट था उसको शिखर, और जो ऊपर से बीच में मिडिल पार्ट था उसको विमान बोलते थे। और मैसिव गोपुरम्स थे, मतलब ये एंट्रेंस गेट थे, उनको गोपुरम्स बोला जाता था। उसके बाद मंडपा था। मंडपा मीन्स द टेम्पल्स हैड ह्यूज 1000 पिलर हॉल्स नोन एज मंडपास। मतलब उस टाइम पे 1000 पिलर हॉल्स को मंडपास बोलते थे। मतलब ये इट वॉज अ प्लेस फॉर सेरेमोनियल पर्पजेज एंड डांस बाई देवदासीस। मतलब जो देवदासीस थी वो भी डांस करती थी इस हॉल में, और सेरेमोनियल पर्पज़ के लिए इस मंडपा का यूज़ होता था। उसके बाद द्वारका पालकास थे। द्वारका पालास वर गार्जियन फिगर्स। जैसे कि हम आजकल भी टेम्पल्स में देखते हैं, वो एंट्रेंस गेट पे कुछ द्वारका पालास होंगे। जैसे कि आपने मथुरा के एंट्री गेट पे देखा होगा, कुछ खड़े होके रहते हैं, उनको द्वारका पालास बोलते हैं, जो कि पल्लवा पीरियड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये चोला टेम्पल आर्किटेक्चर में यूनिक फीचर बना। उसके बाद स्कल्प्टर्स थे, यानी कि टेम्पल ऑफ इम्पीरियल चोला कवर्ड विद एक्सक्यूजिट वेल कंपोज स्कल्पचर्स। मतलब कि इंपीरियल चोलास के जो टेम्पल्स थे वो स्कल्पचर्स मीन्स जो पोर्ट्रेट फिगर्स नहीं होते हैं, जो उसके क्या बोलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के, वो भी थे। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि मिथिकल एनिमल्स भी उसमें देखने को मिलते थे। जैसे कि द बेस ऑफ दिस टेम्पल हैज स्कल्प्टेड माइथिकल एनिमल्स यजी। यजी इज़ अ रिकरिंग पैटर्न एंड यूनिक फीचर ऑफ चोला आर्किटेक्चर। तो मतलब जो बेस लाइन होती है टेम्पल के सराउंडिंग वॉल्स की, उस पर रिकरिंग पैटर्न में एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको यजी बोलते थे। तो यही सारे फीचर्स मुझे थोड़े बहुत सर्च किए और थोड़े बहुत पता थे पढ़ने के बाद से। तो यही सब मैंने लिखे थे। उसके बाद कंक्लूजन में मैंने लिखा था कि थस चोला आर्किटेक्चर्स और चोला टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसके एग्जांपल्स दो तीन लिख दिए थे। एक राजराजेश्वर टेम्पल, एक गायकोंडा चोलापुरम टेम्पल जो था वो द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर को नई हाइट्स पे लेके गया था। और जो टेम्पल आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू फ्लरिश इवन आफ्टर चोलास। मतलब इन चोलास के बाद भी ये टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लरिश किया, और बहुत मैसिव एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द विजयनगर टाइम्स एंड नायका रूल। तो इसके बाद जो विजयनगर टाइम्स और नायका रूल हुआ था, उसमें भी बहुत सारे मैसिव टेम्पल्स भी फ्लरिश किए थे इस आर्किटेक्चर के बाद। सो थैंक यू गाइज़। और प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि और किस किस पे मैं आंसर लिख सकता हूँ और कितने कितने वर्ड्स का लिख सकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।